महजबीबानों से मीना कुमारी तक का सफर बड़ा रंगारंग, दिलचस्प और गमगीन है। मीना कुमारी की पैदाइश 1 अगस्त 1933 की है, जबकि उनकी मौत 31 मार्च 1972 को हुई। उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया। बड़े बड़े सुपरस्टार्स मीना कुमारी के सामने डायलॉग बोलते हुए घबराते थे। अमिताभ बच्चन ने उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कोई अदाकारा मीना कुमारी जैसे डायलॉग नहीं बोल सकी, ना उनसे पहले, ना उनकी जिंदगी में और ना ही उनके बाद। मीना कुमारी की जाती जिंदगी बहुत से नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी। उन्हें जहां अदाकारी से मोहब्बत थी, वहीं उन्हें कभी कभी इससे नफरत भी हो जाती थी। उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड स्टार बॉलीवुड में कदम रखा। उनका बाप हारमोनियम बजाता था और मां थिएटर में रक्कासा थी। मीना कुमारी ने अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस पर 4 मर्तबा फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल किए। जिन फिल्मों में उन्हें ये अवार्ड्स दिए गए उनमें बैजू बावरा, प्रीनीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल शामिल हैं। लेकिन पाकीज़ा में साहिब जान नामी तवाइफ का किरदार मीना कुमारी की जिंदगी का सबसे यादगार किरदार तस्लीम किया जाता है। मारूफ फिल्म डायरेक्टर और राइटर कमाल अमरोवी से मीना कुमारी की फिल्मी मोहब्बत, शादी और अलहदगी एक दुख भरा, नाकाबिले फरामोश बाब है। मोहब्बत हुई तो रात 11:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक दोनों रोजाना टेलीफोन पर लंबी लंबी बातें करते हुए न थकते थे। कमाल अमरोवी मीना कुमारी को मंजू और मीना कुमारी कमाल अमरोवी को चंदन के नाम से पुकारते थे। 24 मई 1952 को यह शादी हुई, जबकि मीना कुमारी उस वक्त अपने फिल्मी कैरियर के उरूज पर थीं, जबकि कमाल अमरोवी पहले से शादीशुदा थे। ये शादी ड्रामाई अंदाज में हुई, मगर ये शादी अपने अपने शोबों की नामवर शख्सियात के लिए एक मुश्तरका भयानक सपना साबित हुई। कमाल अमरोवी ने शादी के बाद जो शराइत मीना कुमारी पर आयद की, वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं, क्योंकि वो अपनी मर्जी की मालिक थीं और ये पाबंदियां उन्हें पिंजरे के पंछी जैसा बना रही थी। मामला बहुत उलझा तो अलग अलग रहने तक पहुंच गया, मगर कमाल अमरोवी ने मीना कुमारी की ख्वाहिश के बावजूद उन्हें तलाक न दी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब फिल्म पाकीज़ा, जो 14 साल से बन रही थी, और ये फिल्म कमाल अमरोवी का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट भी थी, मगर ये मुकम्मल होके ही ना दे रही थी। कमाल अमरोवी ने इसी फिल्म की तकमील के वादे पर मीना कुमारी को तलाक देने का ऐलान भी किया और ये खुशखबरी भी सुनाई कि वो फिल्म पाकीज़ा की तकमील के बाद मीना कुमारी को तलाक दे देंगे। उस वक्त तक मीना कुमारी अपनी जहनी उलझनों के सबब बुरी तरह अपने आप में उलझ चुकी थी। शराब की लत ने बुरी तरह उन्हें अंदर अंदर तबाह कर दिया था। इस फिल्म से कमाल अमरोवी के बिगड़ते हुए माली मामलात भी वाबस्ता थे, मगर फिल्म लगी तो कोई खास बिजनेस न कर सकी। मगर सिर्फ 6 माह के बाद मीना कुमारी की अचानक मौत ने इस फिल्म को भी अचानक और रातों रात बहुत खास बना दिया, क्योंकि यह मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी। यूं इस फिल्म ने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया और ये उस साल की सुपरहिट फिल्म करार दी गई। मीना कुमारी ने 33 साला फिल्मी कैरियर के दौरान बेशुमार कामयाब और हिट फिल्में दी। उन्हें क्लासिकी रक्स पर मुकम्मल उबूर हासिल था। गानों की पिक्चराइजेशन पर उन्हें महारत हासिल थी। वो गुफ्तगू के आदाब और अदाकारी के ढंग खूब अच्छी तरह जानती थीं और मुकालमों की अदाई पर उन्हें मुकम्मल कंट्रोल हासिल था। वो रोमानवी, शोक और गमगीन अदाकारी में ताक थीं, महारत रखती थीं और लाजवाब थीं। याद रहे कि उस जमाने में मधुबाला और नरगिस भी उनकी हमअसर अदाकाराएं थीं और ये दोनों भी अपनी अपनी जगह सुपरस्टार्स थीं। मगर जो बात मीना कुमारी में थी वो किसी और अदाकारा में न थी। मीना कुमारी शायरा भी थीं। उनकी वसीयत के मुताबिक मारूफ फिल्म डायरेक्टर और गीत निगार गुलजार ने उनकी शायरी का मजमुआ तन्हा चांद के नाम से उनकी मौत के बाद मुरत्तब किया, जो शाया भी हुआ।
पाकिस्तान की एक खुशजमाल शायरा ने 90 की दिहाई में ये दावा करके चारों जानिब सनसनी फैला दी थी कि वो मीना कुमारी की बेटी हैं, और क्योंकि मीना कुमारी की कोई औलाद न थी इसलिए उस खुशजमाल शायरा ने, जो शीज़ोफ्रीना की मरीजा थी, उसने ये दावा किया कि वो मीना कुमारी की नाजायज औलाद है। लेकिन ये दावा और ये ऐलान चूंकि अपनी कोई बुनियाद न रखता था, इसलिए शोहरत के बावजूद उस शायरा को पीछे हटना पड़ा और बहुत जल्द वो मुल्क से बाहर चली गईं और अब कुछ शादियों के बाद एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। चलते चलते मीना कुमारी के बारे में हम सिर्फ यही कहेंगे कि उन जैसी अदाकारा ना पहले आई, ना बाद में आई और ना शायद आगे आ सकेगी। जो कमाल उनके पास था वो किसी और अदाकारा में मौजूद नहीं। उनका नाम हमेशा बॉलीवुड की तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा और उन्हें बहुत एहतराम के साथ याद किया जाता रहेगा। आखिर में मीना कुमारी के दो शेर जो उनकी शख्सियत और उनकी शायरी की याद दिलाते हैं, और ये शेर उनके अपने हैं, वो भी दोहराते चलें। चांदनी मर गई, रोशनी मर गई, सारी शम्में बुझाकर चले आए लोग। चादरे गुल से छिलता था जिसका बदन, उसे मट्टी चढ़ाकर चले आए लोग।